सो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मेरा नाम है सुदीप मंडल। आप सबको स्वागत करते हैं मेरे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल MD क्लब के अंदर। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो पे हम आपको बताने वाले हैं क्लोजिंग करते टाइम जब आपका प्रोस्पेक्ट आपसे सवाल करता है ना कि सर मैम आप मेरा पैसा लगा दो, मैं कमा कर दे दूंगा, तो उस टाइम पे उस ऑब्जेक्शन को किस तरह से हैंडल करना होता है आज की इस वीडियो पे मैं आपको शेयर करने वाला हूं या फिर मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, जब हमारे सामने एक ऑब्जेक्शन आता है ना, उस टाइम पे ना हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आता है कि हम इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करें, क्योंकि हम उस टाइम पे हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है ना उसको डायरेक्टली मना भी नहीं कर सकता कि मैं तेरा पैसा नहीं लगा सकता या फिर मैं तेरा पैसा नहीं लगा सकती। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी प्रोस्पेक्ट को डायरेक्टली मना कर देंगे ना तो हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है ना वो कभी भी हमारे साथ ज्वाइन नहीं करेगा। आई होप कि जब भी ये सवाल आपके सामने आता है ना आप भी ऐसा ही सोचते हो, आप भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, राइट? तो इस वीडियो को देखने के बाद फ्यूचर में अगर आपको ये ऑब्जेक्शन आता है तो मुझे लगता है कि इस ऑब्जेक्शन को आप 100% हैंडल कर लोगे। सो आज की इस वीडियो पे मैं आपको इस ऑब्जेक्शन का एक बहुत ही जबरदस्त सोल्यूशन देने वाला हूं जिससे आप सामने वाले को मना भी नहीं करोगे और सामने वाला आपके साथ ज्वाइन भी कर लेगा। सो अगर आप जानना चाहते हो कैसे, तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, ठीक है? सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। सो इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि लोग आपको ऐसा सवाल करते क्यों हैं कि सर मैम आप मेरा पैसा लगा दो, मैं कमा कर दे दूंगा। सबसे पहले मैं आपको वो रीजन बता देता हूं जिस वजह से लोग आपको ये सवाल करते हैं। तो सबसे पहला जो रीजन है हमारा वो है नो ट्रस्ट। जो पर्सन, जो प्रोस्पेक्ट आपको ऐसा सवाल कर रहा है ना उसको कंपनी के ऊपर, सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट नहीं हुआ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट सामने वाले को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं हुआ। दैट्स वाई सामने वाला आपको ऐसा सवाल कर रहा है कि सर मैम आप मेरा पैसा लगा दो, मैं कमा कर दे दूंगा। एक इंसान आपके ऊपर कब बिलीव करता है, कब ट्रस्ट करता है? एक इंसान दो चीज देखकर आपके ऊपर ट्रस्ट करता है। एक है आपका इनकम प्रूफ और दूसरा आपका नॉलेज देखकर। देखो, ज्यादातर लोग इस बिजनेस में नए होते हैं, इसीलिए उसके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं होता है दिखाने के लिए। तो आप सामने वाले को अपना नॉलेज दिखा के ना ट्रस्ट दिलवा सकते हो। तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लो। जब आपके पास ज्यादा से ज्यादा नॉलेज होगा ना, जब आप अपने प्रोस्पेक्ट से बात करोगे तब आपके प्रोस्पेक्ट को खुद ये फील होगा कि ये जो पर्सन है ना ये मेरे लिए बिल्कुल सही पर्सन है। अगर मैं इसके साथ इस वर्क को स्टार्ट करता हूं तो ये ना मेरे को भी पैसे कमाने में हेल्प करेगा, मेरे ड्रीम्स को अचीव करवाने में मुझे हेल्प करेगा, मुझे सपोर्ट करेगा। तब जाकर सामने वाला आपके साथ ज्वाइन करेगा और कभी भी आपका प्रोस्पेक्ट आपको ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं देगा कि सर मैम आप मेरा पैसा लगा दो, मैं कमाकर आपको दे दूंगा। आई होप आपको सबसे पहला रीजन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर रीजन की। सो अब जो मेरा दूसरा नंबर रीजन है वो है नेगेटिव थिंकिंग। इसका मतलब क्या होता है कि हो सकता है आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसने किसी ना किसी से ये सुन रखा होगा, ये जो ऑनलाइन बिजनेस होता है ना इसमें पैसे लगाने से पैसे डूब जाते हैं, इसलिए हमें सामने वाला ऐसा बोलता है कि सर मैम आप मेरा पैसा लगा दो, मैं कमा कर दे दूंगा। इसीलिए सामने वाला अपना पैसा नहीं लगाना चाहता, क्योंकि वो डरता है कि अगर उसने पैसे लगा दिया और उसका पैसा डूब गया तो, इसलिए हमें प्रोस्पेक्ट ऐसा बोलता है। अब जो हमारा तीसरा रीजन है वो है नो सीरियस अबाउट द बिजनेस। हो सकता है सामने वाला पर्सन इस बिजनेस को लेकर उतना ज्यादा सीरियस ना हो, जिस वजह से सामने वाला पर्सन आपको बोल रहा है कि सर मैम आप मेरा पैसा लगा दो, मैं कमा कर दे दूंगा। होता क्या है कि कई कबार हमें कुछ ऐसे प्रोस्पेक्ट, ऐसे लोग मिल जाते हैं जिसको आप जितना अच्छे से समझा लो, जितना मर्जी समझा लो, उसके बाद भी उसको कुछ समझ नहीं आता, उसके भेजे में कुछ जाता ही नहीं। तो इस वजह से भी लोग ऐसा बोलते हैं आपको। सो अब हम बात करते हैं फोर्थ रीजन के ऊपर। अब जो हमारा फोर्थ रीजन है वो है फियर ऑफ फेलियर। इसका मतलब क्या होता है? ज्यादातर प्रोस्पेक्ट ऐसे होते हैं ना जो फेल करने से या फिर फेल होने से डरते हैं, इसलिए वो लोग अपना पैसा लगाने से डरते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने पैसा लगा दिया और अगर मैं बिजनेस को नहीं कर पाया तो, अगर मैं बिजनेस में फेल हो गया तो। इस वजह से भी लोग आपको ऐसा ऑब्जेक्शन देता है कि सर मैम आप मेरे पैसे लगा दो, मैं कमा कर दे दूंगा। अब लास्ट जो हमारा रीजन है वो ये है प्रोस्पेक्ट डायरेक्टली कैन नॉट से नो। इसका मतलब ये होता है जब प्रोस्पेक्ट को ये बिजनेस नहीं करना होता है तब हमें प्रोस्पेक्ट डायरेक्टली मना नहीं कर पाता कि सर और मैम मुझे इस बिजनेस को नहीं करना है। इसलिए वो क्या करता है, वो इस टाइप का ऑब्जेक्शन देता है कि सर मैम आप मेरा पैसा लगा दो, मैं कमा कर दे दूंगा। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा हमारी जो प्रोस्पेक्ट है वो हमें इस तरह का ऑब्जेक्शन क्यों देता है कि सर और मैम आप मेरा पैसा लगा दो, मैं कमा कर दे दूंगा। लोग आपको इस तरह का ऑब्जेक्शन क्यों देता है
इसके लिए मैंने आपको 5 रीजन शेयर किया है, राइट। सो अब मैं आपको बताने वाला हूं इस ऑब्जेक्शन का एग्जैक्टली सोल्यूशन क्या है, किस तरह से हमें अपने प्रोस्पेक्ट को मना करना है जब भी हमारा प्रोस्पेक्ट हमें एक सवाल करता है कि सर और मैम आप मेरा पैसा लगा दो, मैं कमाकर आपको दे दूंगा। सो अब मैं आपको आगे 3 सोल्यूशन देने वाला हूं इस ऑब्जेक्शन का, जिसको अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया ना तो आप इस ऑब्जेक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो और आप अपने प्रोस्पेक्ट को इनडायरेक्टली मना भी कर सकते हो कि भाई की बहन मैं तेरा पैसा नहीं लगा सकता या फिर मैं तेरा पैसा नहीं लगा सकती। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोल्यूशन नंबर 1 की। देखो ये जो सोल्यूशन नंबर 1 है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का। तो जैसे ही आपको आपका प्रोस्पेक्ट बोलता है कि सर और मैम आप मेरा पैसा लगा दो, मैं कमा कर दे दूंगा, उसके बाद आपको क्या बोलना है बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है। सबसे पहले फॉर हॉट मार्केट, अगर कोई आपके दोस्त, रिश्तेदार, कजन्स आपसे सवाल करे तब आपको क्या रिप्लाई करना है उसे बहुत ध्यान से सुनो। देख भाई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हमारे और तेरे बीच में पैसे की कोई मोल नहीं है, लेकिन यार अब लेकिन के आगे आपको क्या बोलना है हम आपको बाद में शेयर करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर कोल्ड मार्केट। अब बात करते हैं दूसरी सर्कल की फॉर स्ट्रेंजर। अगर कोई स्ट्रेंजर आपसे एक सवाल करे तो यहाँ पर आपको किस तरह से स्टार्ट करना है इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए बहुत ध्यान से सुनो और बहुत ध्यान से देखो कि देखो ब्रदर, कि देखो सिस्टर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मुझे अपना समझते हो, इसलिए आप मेरे से हेल्प मांग रहे हो। लेकिन ब्रदर, लेकिन सिस्टर, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब आपको लेकिन के आगे क्या बोलना है। आपको बोलना है हमारे जो सिस्टम है ना इसके बिल्कुल खिलाफ है। मैं जिस सोसाइटी के साथ वर्क कर रहा हूं ना, मैं जिस सिस्टम के साथ वर्क कर रहा हूं ना, यहाँ पे एक रूल है, यहाँ पर हमें स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि आप किसी का भी पैसा नहीं लगा सकते। दिस इज द रूल। अब देखो यहाँ पे क्या है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना वो ना बहुत बड़ा समझदार है। वो यहाँ पे एक कह सकता है कि यार कंपनी को क्या पता चलेगा, लोगों को क्या पता चलेगा, ये तो मेरे और आपके बीच की बात है। तब आपको यहाँ पे क्या बोलना है ध्यान से समझना है। देखो ब्रदर, देखो सिस्टर, मैं इस बिजनेस में बहुत ज्यादा सीरियस हूँ और मैं गलती से भी चोरी छुपे कोई रूल तोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं यहाँ पे अपना करियर को बिल्ड कर रहा हूँ। मैं आपकी हेल्प तो करना चाहता हूँ बट मैं आपकी पैसे की कोई हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि ये सिस्टम के खिलाफ है। इसलिए मैं सिस्टम के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि जो इंसान इस सिस्टम के खिलाफ जाता है ना वो फेल हो जाता है, जो कि मैं कभी भी नहीं चाहता कि मैं इस बिजनेस में फेल हो जाऊं, ठीक है। सो जब आप यहाँ पे अपने प्रोस्पेक्ट को ये बातें बोलते हो ना तो इससे होता क्या है कि सामने वाले के माइंड पे ये चला जाता है कि ये तो सिस्टम के खिलाफ है, तो मेरा तो यहाँ पे कोई हेल्प नहीं होने वाला है। तब उसके माइंड में चला जाएगा कि अब पैसे तो मुझे ही अरेंज करना है, अब पैसे तो मुझे ही लगाना है। तो इस तरह से आपको इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, राइट। मैं आशा करता हूं ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्शन मैंने अभी आपको शेयर किया है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब मुझे लगता है अब आप इस ऑब्जेक्शन को बहुत अच्छे से हैंडल कर लोगे। सो अब हम चलते हैं दूसरे नंबर सोल्यूशन की तरफ। दूसरा नंबर सोल्यूशन भी बहुत अच्छा है। अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपको बोले कि सर और मैम आप मेरा पैसा लगा दो, मैं कमा कर दे दूंगा, तब उस टाइम पे आपको क्या बोलना है। देखो ब्रदर, देखो सिस्टर, आपसे पहले ना मेरी 2-4 लोगों से बात हो चुकी है और वो लोग भी बोल रहे हैं कि सर आप मेरा पैसा लगा दो, मैं कमा कर दे दूंगा। तो ब्रदर आप मेरे को एक बात बताओ, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम सारे लोगों का पैसा लगा के हेल्प कर सके? आप बताओ। तो सामने वाला पर्सन क्या बोलेगा कि नहीं सर ये तो पॉसिबल नहीं है। ब्रदर आप एक चीज सोचो, अगर आप मेरे जगह पर होते और अगर आपसे 5-10 लोग ये बोलते कि सर आप मेरा पैसे लगा दो, मैं कमाकर आपको बाद में दे दूंगा, तो क्या आप पैसे की हेल्प करते? प्रोस्पेक्ट से आपको पूछना है कि क्या आप हेल्प करते, तो यहाँ पर 10 में से 10 प्रोस्पेक्ट ही आपको ये बोलेगा कि मैं तो नहीं लगाता, राइट। सो ब्रदर सेम तरीके से मैं भी आपकी पैसे की कोई हेल्प नहीं कर सकता, बट इसके बाद जैसे ही आप पैसे लगाते हो, जैसे ही आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो ना, उसके बाद जो भी मेरे से बन पाएगा, जो भी मेरे से हो पाएगा, मैं वो सारी हेल्प करूंगा आपकी। आपका पे आउट बनवाने में, आपका पैसा रिकवर करवाने में, आपके लेवल अचीव करवाने में, इन सारी चीजों में मैं आपका हेल्प करूंगा। बट यार मैं आपकी पैसे की कोई हेल्प नहीं कर सकता, पैसे तो आपको ही लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये था दूसरा सोल्यूशन, जिसको अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये भी ना बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। सो अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर सोल्यूशन की। तो ये भी जो सोल्यूशन है ना, ये भी वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन है इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का, ठीक है। तो ये जो सोल्यूशन है ना, इससे हम क्या करते हैं, इससे हम सामने वाले को एक एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं। अब वो एग्जाम्पल क्या है उसे बहुत ध्यान से समझो। जैसे ही आपका प्रोस्पेक्ट आपको ये बोलता है कि सर और मैम आप मेरा पैसा लगा दो, तब आपको अपने प्रोस्पेक्ट से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल करना है।
कि ब्रदर एंड सिस्टर, आप मेरे को एक चीज बताओ, जब आप कॉलेज या स्कूल में जब आप एडमिशन लेने के लिए गए थे, क्या आपने उस टाइम पे अपने टीचर्स या फिर प्रिंसिपल से ये बात बोली थी कि सर आप मुझे अपना एडमिशन फीस दे दो, जब मैं यहाँ से पढ़ के निकलूंगा, जब मेरा जॉब लग जाएगा तो फिर मैं आपको एडमिशन फीस दे दूंगा? क्या आपने ऐसा बोला था अपने टीचर्स से, अपने प्रिंसिपल से? तो सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपको क्या बोलेगा कि नहीं यार, मैंने तो ऐसा नहीं बोला, ऐसा तो नहीं होता। तो सेम तरीके से ब्रदर यहां पर भी नहीं होता है। अगर आपको हमारा सिस्टम का पार्ट बनना है तो आपको ही पैसे लगाने पड़ेंगे, आपको ही एडमिशन फीस देने पड़ेंगे, तभी आप हमारे बैच का पार्ट बन सकते हो, अदरवाइज आप नहीं बन पाओगे। ठीक है, मैं आपकी पैसे की हेल्प तो नहीं कर सकता, ये आपको ही करना पड़ेगा, बट इसके बाद जो भी हेल्प होगा ना वो मैं आपकी सारी हेल्प करूंगा। आपको पैसे कमाने में, आपका पैसा रिकवर करवाने में, आपका लेवल अचीव करवाने में, इन सभी चीजों पे मैं आपका हेल्प करूंगा। बट यार पैसे की हेल्प तो नहीं कर सकता, ये तो आपको ही करना पड़ेगा। सो ये था तीसरा नंबर तरीका, जिसको अगर आप अच्छे से इंप्लीमेंट करोगे तो आप काफी अच्छे से आप इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे आप ज्यादा से ज्यादा अपने टीम मेंबर के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी सीख सके इस ऑब्जेक्शन को किस तरह से हैंडल करना है। ठीक है, सो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टेक केयर एंड बाय बाय।